Hello friends, welcome to my channel. Let's learn English with Madhu. Today topic is very much important topic for arts and commerce जो माने कि upcoming exam देवको जाउछंती. तो सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़ाक डाफोडिल केउ केउ क्वेश्चन आसीबो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आज आमे डिस्कशन करबा. ओके एथिरो चारटा स्टांजा रहिछि तो को स्टांजा रो कोन फोकस करबो केउ क्वेश्चन बारंबार आछि सेटा आज आमे देखिबा. सो डोंट स्किप द वीडियो वॉच टिल द एंड. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो जदी फर्स्ट स्टांजा आसिला तो सी द डाफोडिल तो पोएट केबे डाफोडिल को देखिथिले. The poet saw the daffodils as he was traveling aimlessly all alone in the countryside. तो पोएट केबे देखिथिले जेतेबेले कि से lonely I wander lonely as a cloud बोली फर्स्ट लाइन अछि कि नै तो से जेतेबेले aimlessly मूविंग करथिले से टाइम रे से daffodil को देखिथिले. ओके where did the poet see the daffodil? अच्छा केउठारे देखिथिले से the poet saw a host of daffodil beneath the tree beside the lake. एटा बहुत इंपोर्टेंट है तो केउठारे देखिथिले से beneath माने कोन अंडर. ओके अंडर द ट्री एंड बिसाइड द लेक रे से डाफोडिल गुडा को देखिथिले एज ही वाज ट्रैवलिंग एमलेसली ऑल अलोन इन द इंग्लिश कंट्री साइड. तो कंट्री साइड रे जेतेबेले बुलुथिले से टाइम रे से जो डाफोडिल गुडा को तांको आखी को देखा जायथिला केउठारे थिला सेटा beneath the trees and beside the lake. ओके what were the daffodil doing when the poet saw them? तो डाफोडिल कोन करूथिले जेतेबेले कि पोएट देखिले कोन करूथिले द डाफोडिल वर मूविंग टू एंड फ्रो क्विकली एंड लाइटली थ्रो द ब्रिज. ब्रिज माने कोन एठी विंड बा पवन. ओके तो जेतेबेले पोएट तांको देखिले काहा को देखिले डाफोडिल को देखिले से टाइम रे से माने टू एंड फ्रो मींस कोन मूविंग करथिले क्विकली हैला. दे सीम टू बी डांसिंग मैरिली इन द ब्रिज. तो सेमानकर जो सेकिंग हेबाटा पोएट को कोन लागिला कि बहुत हैप्पी रे अछंती केउ माने ए जो डाफोडिल गुडाक. ओके how does the poet describe the unusually large number of golden daffodils beside the lake? तो पोएट कौन डिस्क्राइब करिसंती से जो नंबर ऑफ डाफोडिल को. ओके तो एटा भी तो मो डायरेक्ट क्वेश्चन आसी जिवो. ओके तो नंबर ऑफ डाफोडिल को कौन कहिसंती पोएट. ओके द पोएट डिस्क्राइब unusually large number of golden daffodils blooming beside the lake by using the word a crowd a host. ओके crowd माने कौन बहुत कलेक्शन ऑफ थिंग्स. ओके ए होस्ट माने भी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स. ओके तो लार्ज नंबर ऑफ डाफोडिल को से कौन कहिसंती ए क्राउड ए होस्ट. क्लियर देन व्हिच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द लोनलीनेस ऑफ द पोएट. तो हमें को एक्सप्रेशन रो जानिले जे पोएटा लोनली अछंती माने एकाकी अछंती. तो फर्स्ट लाइन ही दिया हिची कोन दिया हिची द पोएट एक्सप्रेशन आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड that flows on high over vales and hills describe the loneliness of the poet. ओके तो ए लाइन रो हमें जानिले कि से जो कवि जे कि लोनलीनेस फील करूछंती. हाउ डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू द लोन क्लाउड इन द स्काई. तो से कवि निजो को क्लाउड साथी से केमिति कंपेयर करिसंती अब ए कंपैरिजन को कोन कहा जाय सिमिली बोली कहा जाय जोटा कि आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड व्हिच इज डेनोट द फिगर ऑफ स्पीच हमरो कोन जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट मु पोएम पढ़िला बेल को ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेनेशन करिछि जदि देखि नांती थरटे देखि दियंतु ताहले जाके सब डाउट गुडा को भी क्लियर हे जिवो. ओके just as a solitary cloud floats high over hills and vales the poet was also roaming about aimlessly all by himself in the countryside. तो जेमिति ए जो क्लाउड गुडाक भासुची आकाश रे एका एका है कि सेमिति पोएट भी एमलेसली माने लक्ष्य न थाई कि से बुलुचंती. ओके तो सेमिति से निजको क्लाउड साथी कंपेयर करिसंती. Thus the loneliness of the poet resembles the loneliness of the cloud in the sky. तो तांकर loneliness आउ cloud रो loneliness को similarity कहा जायछि. ओके तो एतिके हमर फर्स्ट स्टांजा रो क्वेश्चन. सेकंड स्टांजा रो कोन रहिछि देखो तो सेकंड स्टांजा रो फर्स्ट क्वेश्चन होछि व्हाट इज मिल्की वे. मिल्की वे कोन मिल्की वे हम कोन जानथिले गोटे छाया पथ. द मिल्की वे इज द पेल स्ट्रिप ऑफ लाइट consisting of many stars that we can see stretched across the sky at night. नाइट रे जो तारका पुंज गुडा को देखुछु सेटा ही होची हमर मिल्की वे. ओके सेकंड क्वेश्चन कोन अछि देखो व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल विथ. तो डैफोडिल को कहा साथी से कंपेयर करथिले स्टार साथी रे राइट. द पोएट कंपेयर द डैफोडिल विथ द इन्यूमरेबल स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल इन द मिल्की वे. जेमिति स्टार गुडा को ट्विंकलिंग करचंती लाइटनिंग दउचंती सेमिति हमर डैफोडिल गुडा को भी लाइटनिंग दउचंती बोली से कंपैरिजन करथिले ता भलिया देखा जाउछि बोली. ओके सो कहा साथी कंपेयर करथिले माने कोन लिखिबो जे स्टार साथी रे डैफोडिल को कंपेयर हेतिला. What resemblance does the poet find between the stars and the daffodil?
तो स्टार्स आउ डाफोडिल भितर से कौन रिसेम्बलेंस देखिथिले माने कौन सिमिलारिटी से देखिथिले रिसेम्बलेंस माने एका टाइप रो ओके द रिसेम्बलेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द डाफोडिल वाज unusual length of the strip of light that starts in the Milky Way of the long stretch of the daffodil is never ending line along the border of the way मीन्स कौन जोटा कि स्टार्स गुड़ाक जमीती कि इन्यूमेरेबल जोटा कि काउंटलेसनेस अच्छी सेमती आम डाफोडिल गुड़ाक भी काउंटलेसनेस अच्छी माने दुईटा गुड़ाक तुम गणी पारबनी ओके तो स्टार जमी साइनिंग दूची डाफोडिल भी सेमती साइनिंग दूची बोली कवि एठारे कहते ओके व्हाट डज द पोएट से अबाउट लार्ज नंबर ऑफ डाफोडिल मु ऑलरेडी कहि सारी लार्ज नंबर ऑफ डाफोडिल को कवि कौन बोली कहते a large number of daffodil the poet says that he saw 10,000 of them at a glance जदि सेकंड स्टांजा आसिला माने 10,000 saw at a glance फर्स्ट स्टांजा रे लार्ज नंबर ऑफ डाफोडिल को कौन कहिथिले ए क्राउड एंड ए होस्ट ऑफ कहिथिले किंतु सेकंड स्टांजा रे से कौन कहले 10,000 बोली कि कहिसंती he merely exaggerates to make vivid description vivid means कौन पूरा ग्रेटली डिस्क्रिप्शन वर्णना करिसंती ओके तो मेनली ए स्टांजार एतिकी तुम देखिले आराम से हो आउ गोटे दुटा क्वेश्चन अच्छी जोटा कि हाउ डज द पोएट कंपेयर डाफोडिल विथ द स्टार्स ऑन द मिल्की वे तो मिल्की वे आउ स्टार साथी से कौन कंपेयर करिसंती द मिल्की वे इज द पेल स्ट्रिप ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मेनी स्टार्स दैट वी कैन सी स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई एट नाइट तो मिल्की वे माने कौन जोटा कि छायापथ आमको जहाँ कि राति रे देखुचे तो से जो मिल्की वे साथी आम डाफोडिल को कंपेयर कर रिसेम्बलेंस कौन अच्छी द स्टार्स एंड द डाफोडिल वर अनविजुअल लेंथ जोटा कि नेवर एंडिंग लाइन ताकर एंडिंग टा देखा जाउनी कहीं से काउंटलेसनेस अच्छी of the light of the stars that Milky Way and the long stretch of daffodil is never ending line along the border of the lake bay माने भी lake BAAY ओके तो तार आरो भितर कौन सिमिलारिटी अच्छी सेटा टिके देखिबो ओके तो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज इन द स्टांजा तो एथिरे को फिगर ऑफ स्पीच टा से यूज करछंती बोले पचारुछंती तो फिगर ऑफ स्पीच माने हम देखिचे पोएम रे भी एक्सप्लेनेशन हेची तो इन द स्टांजा ही यूजेस हाइपरबल तो हाइपरबल माने कौन जोटा कि ओवर एक्जाजिरेशन टिके को बेसी करी कहबा को हमें ओवर एक्जाजिरेट बोली कहबा 10,000 साई एट ए ग्लास मीन्स कौन 10 पूरा 10,000 एट ए टाइम देखी पारिबो कि किंतु से पोएट कहचंती कि मु एते गुडा देखिछि बोली माने ओवर कहचंती ताकू ही कहबा हमें फिगर ऑफ स्पीच जोटा कि हाइपरबल ओके देन आ गोटे कौन लाइन यूज करछंती दे स्ट्रेस इन नेवर एंडिंग लाइन माने ताकर एंडिंग टा देखा जाउनी बोली कहचंती किंतु प्रकृति रे सेमिति कि से वर्णना करछंती क्लियर तापर तमर जो थर्ड स्टांजा आछि थर्ड स्टांजा बहुत कम क्वेश्चन अछि बट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एथिरो ना जकन कंपनीटा निश्चय भाव आसीबो ओके जदि ए स्टांजाटा तुमको आसुछि सो which of the two dance more sprightly in the web or the daffodil ଆଉ waves रो कार डांस टा बहुत पोएट को भल लागला ए पोएम रे ना सबु जाक तमरो डाफोडिल को ही जीवो किए बेसी सुंदर दुची किए बेसी शाइनिंग दूची काहा ऊपर बेसी एफर्ट पकेची सबु डाफोडिल की हैला तो काहा डांस ता ताको जीवंत लागुची the waves and the daffodil produce the pleasant effect when they together they were seen dancingly gleefully but the daffodil is more successful than the wave that respect to gaiety तो एठारे कौन कह जायछि दुई जण जाकर डांस बहुत भल अछि किंतु ताठारु ये बहुत हार्मोनियस बहुत सक्सेसफुल रे अछि बोले कवि एठारे कहिसंती व्हाट द जकन कंपनी मीन्स हियर जकन कंपनी रो मीनिंग कौन जकन मीन्स लाइक टू इंस्पायर जॉयफुलनेस ओके जोटा कि हमें इंस्पायर करिबा खुशी रे एंड चीरफुल हियर द एक्सप्रेशन मीन्स मेरी एसोसिएशन ऑफ नेचर ओके जोटा कि कंपनी बोली कहूचे द अदर वर्ड मेरी एसोसिएशन ऑफ द वेव एंड द गोल्डन डैफोडिल इज डांसिंग इन ग्ली माने भी हैप्पीनेस ओके तो एठारे देखिबा को पाइले कि हमें जे जकन कंपनी माने कोन हैप्पीली से मानकर एसोसिएशन हेउछि सो इन सच ए जकन कंपनी व्हाट कंस्टिट्यूटेड द जकन कंपनी तो जकन कंपनी कौन thousands of golden daffodils dancing sprightly along the sparkling wave constituted the जकन कंपनी तो नंबर ऑफ daffodil डांस करूचंती ना ताकर जो जीवंत होई कि देखा जाउची सेटा ही कवि को सांग मान फ्रेंडशिप ग्ली हैप्पीनेस सब किछि मिलुची ओके सो हाउ डिड द पोएट फील व्हाइल गेजिंग एट द daffodil तो से जेतेबेले देखुतिले daffodil को से कोन फील करथिले
obviously happy feel କରୁଥିଲେ right while gazing at the daffodil gazing ମାନେ କ'ଣ looking fixedly the poet was beside himself with joy ମାନେ ବି happiness could not think that such a sight would prove to be sheer immense pleasure to him in the solitary moment ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକାକୀ ବୁଲୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ସେ ଡାଫୋଡିଲକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବହୁତ happy feel ବି କରିଛନ୍ତି okay so why does the poet consider the daffodil as a jocund company तो जकंड कंपानी बोली से कहीं कनसीडर कले तुम जकंड कंपानीटा निहाती भाव में देख यहाँ बहुत बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन जकंड मीन्स कौन कही लाइकली टू इंस्पायर जयफुलनेस एंड चीरफुल एंड द पोएट कंसीडर डैफोडिल एज ए जकंड कंपानी बिकॉज द साइट ऑफ द ग्लीफुल डांसिंग डैफोडिल्स गिव हिम इमेंस प्लेजर तो से कहीं जकंड कंपानी कही जेहेतु जितेबाला से डैफोडिल गुड़ा देखी बहुत हैप्पीनेस फील होता ओके सो हाउ डिड द शो ऑफ द जकंड कंपानी इफेक्ट द पोएट तो ताको किपर इफेक्ट पकईला द ब्यूटीफुल साइट ऑफ द होस्ट ऑफ डैफोडिल मेड द पोएट वेरी हैप्पी तो ताको बहुत हैप्पी लगी बहुत खुशी भी वेल्थ मीन्स एठारे हैप्पीनेस को बुझाऊँ क्लियर एबे देखिबा जोटा कि लास्ट स्टांजा आउ एथिरे भी कम क्वेश्चन रही तो शीघ्र शीघ्र सारीदेवा व्हाट हैपेन्स टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन हिज कोच माने कौन खटरे तो सब देखि सारिक आसिला परे से कौन फील कले व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज कोच ही प्लेजरेबल साइट ऑफ द गोल्डन डैफोडिल डांसिंग स्प्राइटली अलोंग द बॉर्डर ऑफ द बे दैट फ्लैशेस अक्रॉस हिज माइंड आई एंड गिव्स हिज रिवर्न प्लेजर ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଖଟରେ ଆସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଘରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଫୋଡିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ଲାସ୍ ଅପ୍ ହେଉଛି ମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଟୁ ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ଇଜ୍ ଲାଇଂ ଅନ୍ ହିଜ୍ କଲ୍ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୁଡ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଭେକେଣ୍ଟ ମୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ସିଭ୍ ମୁଡ୍ ତ ଭେକେଣ୍ଟ ମୁଡ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଥଟ୍ଫୁଲ୍ ଆଉ ଭେକେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଥଟ୍ଲେସ୍ ପେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ଥଟ୍ଫୁଲ୍ okay so while poet is lying on his couch he is in vacant and pensive mood it means he is either from thought and he is thinking deeply of something से बहुत deeply से जो daffodil गुड़ा को भाबुथिले they flush upon that inward eyes means कौन एठारे they मैंने एठी काहा को बुझाउची daffodil को बुझाउची the richly delightful sight of combined dance by the daffodil on land the waves in the lake flush upon the poet's inward eyes जो से जो डैफोडिल गुड़ा को देखिकी आसीथिले ना पोएटंकर आईरे सेटा ही मने पड़ुची बारंबार ओके सो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड कौन व्हाट डू यू मीन बाय ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड ब्लिस मीन्स कौन जोटा कि परफेक्ट हैप्पीनेस एंड हैविली जॉय ओके तो सॉलिट्यूड माने आमे जानचे कि लोनलीनेस ओके सो सॉलिट्यूड मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग सॉलिटरी और लोनलीनेस सो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स हैविली जॉय ओके जोटा कि तांको अधिक मात्रा रे हैप्पीनेस मिली व्हाट डज द एक्सप्रेशन इनवर्ड आई मीन्स हियर इनवर्ड आई रो मीनिंग कौन इनवर्ड आई मीन्स कौन माइंड्स रो आईज ओके सो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व एंड रीड इट ओके तो एति क्वेश्चन प्रिपेयर कले तुम आराम से मार्क आसीଯିव जदि डैफोडिल पोएमटा आसुची एग्जाम रे आउ एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट जेकोसी आर्ट साइंस कॉमर्स जहाँ हेले गोटे पड़ो ओके सो कीप लविंग कीप शेयरिंग जदि वीडियोटी भल लगुच इनफॉर्मेटिव अच्छी माने लाइक आउ शेयर करदेव एंड शेयरिंग इज केयरिंग थैंक यू फॉर